मीर और गालिब के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो है अल्लामा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सुलेमान। वालेकुम अस्सलाम। शरियार साहब, आज़र के मैथ में और साइंस में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन उर्दू की टीचर कंप्लेन कर रही थी इसलिए। मैं काफ़ी तवज्जो दे रहा हूँ, इस बार उर्दू में अच्छे मार्क्स आए। चल। बेटा एक गिलास मेरे लिए पानी लेके आओ। जी सर। शाबाश, गुड बॉय। आप काफ़ी वीक लग रही हैं, लगता है अपना ख्याल नहीं रख रहे। जी, मैं जानता हूँ आज़र के वालिद मुल्क से बाहर हैं और आप तन्हा, मेरा मतलब कि बच्चे की अकेले ही परवरिश करना ना मुश्किल होगा। कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो तो बिना झिझक बेतकल्लुफ आप मुझसे कह सकती हैं, कुछ भी। समझ गए ना? अच्छे से समझ रही हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपकी जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? हिम्मत कैसे की आपने? आप गुस्सा ना करें, मैं तो इंसानियत के नाते आपकी हमदर्दी कर रहा। अपनी ये इंसानी हमदर्दी लीजिए और इस घर से निकल जाइए। आपने मुझे तन्हा समझ के ये बात की है ना? आप क्या समझते हैं, लावारिस हूँ? मिसेस सुलेमान, आप गलत मतलब ले रही हैं, मेरी ऐसी बुरी नियत नहीं थी। कुछ नहीं, हमारे सर कह रहे थे बेटे कि वो अब आ नहीं सकेंगे तुम्हें पढ़ाने के लिए। आज इनका आखिरी दिन था यहाँ। जाइए शरियार साहब, जितने दिन आपने आज़र को पढ़ाया है ना इस महीने, वो तनख्वाह आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। चले जाइए, जाइए। मेरी आर्किटेक्ट से बात हो गई है। हमारे घर का किचन और बाथरूम एग्जैक्टली वो वैसे ही प्लान कर रहा है जैसे हम लोगों ने सोचा था, अपने ड्रीम हाउस की तरह। और तुम्हें पैसे भी और भेजने वाला हूं मैं। लेकिन फरीसा प्लीज कंजूसी मत दिखाना। सेहन की टाइलों से लेकर बाथरूम की फिटिंग्स तक हर चीज इंपोर्टेड होनी चाहिए, एक परफेक्ट घर की तरह जैसे मैंने और तुमने प्लान किया हुआ है। प्लीज। सुलेमान, तुम्हारे पास अब पैसों के, बड़ी गाड़ियों के, बड़े घर के अलावा और कोई बात है कि नहीं? तुम जानते हो आज आज़र का रिजल्ट था स्कूल में, फर्स्ट आया है। कितना मिस किया उसने तुम्हें, एहसास है? और मैंने कितनी शिद्दत से तुम्हारी कमी महसूस की। क्या मैं तुम दोनों की कमी महसूस नहीं करता? लेकिन फरीसा दे रहा हूं ना कुर्बानी तुम दोनों के अच्छे फ्यूचर के लिए। तुम दोनों को आसाइशें देने के लिए तो ये सजा काट रहा हूं मैं। मैंने मांगी तुमसे ये कुर्बानी? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये आसाइशें, नहीं चाहिए ये कुर्बानी। हम अपना कीमती वक्त जो हमें एक साथ गुजारना चाहिए, यादें इकट्ठी करनी चाहिए, वो हम एक दूसरे से दूर गुजार रहे हैं। ये तो वो वक्त था सुलेमान जब हमें आज़र को बड़े होते हुए देखना था एक साथ। कभी कभी फरीसा तुम मेरे साथ बहुत ज्यादती कर जाती हो। तुम्हारे पास तो आज़र है वहां पर, मेरे पास कौन है यहाँ पर? दो नौकरियां कर रहा हूं मैं, डबल शिफ्ट लगाकर वापस अपने अपार्टमेंट में आता हूं तो कोई खाने के लिए, कुछ पीने के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। मैं क्या पता कि मैं ये वक्त कैसे गुजार रहा हूं। सुलेमान, ये तनाइयां हम दोनों के लिए तुमने चूज की थी, मैंने नहीं। मेरी हर रात कांटों पे बसर होती है। तुम मुझसे कह रही हो ये सब कुछ? कहीं ऐसे ना हो ये आसाइशें समेटते समेटते हम दोनों एक दूसरे से मेंटली और इमोशनली इतने दूर हो जाएं कि कभी मिल ही ना पाए। ऐसा कुछ नहीं होगा फरीसा, बस चंद सालों की बात है। जो ही हमारा घर कंप्लीट होगा मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा, तुम्हारे और आज़र के पास। चंद साल? सुलेमान, ऐसा ना हो कि ये चंद साल हमारे बीच इतनी दूरियां पैदा कर दे, वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे।